वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़े स्क्रीन में देख के ऑफ कोर्स ऊपर से इतनी अच्छी स्टोरी है। एक एक्टर को कोई भी अगर स्टोरी अच्छी लगती है, दिल को छूती है, मुझे ऐसा लगता है वो स्टोरी ऑडियंस के दिल को भी छू ही लेगी। वी नो इट व्हेन वी डू गुड वर्क, हमें अंदर से पता होता है बहुत अच्छा काम किया है। द स्टोरी इज़ सो गुड एंड सो टचिंग। आई एम श्योर लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जितनी उन्होंने तारीफ़ की है, बहुत ही मैं खुश हूँ। आई एम फीलिंग रियली ग्रेट एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ माय जॉनरे, दिस इज़ एक्टिंग। आई लव टू डू इट। सो जितना मैंने अभी भी सीखा है रेणुका मैम को देख के, आनंद सर को देख के, आई एम श्योर जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है उसमें मैं ये ज़रूर अप्लाई करूँगी एंड आई एम श्योर दैट आई विल डू मोर वर्क लाइक दिस। चैलेंजिंग था शायद, इसीलिए मुझे बहुत मज़ा आया। एंड चैलेंजिंग था शायद इसलिए मैंने उसे बोलते ना कि एक्सेप्ट भी किया कि मुझे करना है, बिकॉज़ मज़ा आता है। और चैलेंजिंग तब होता है जब आप बहुत बड़े किरदार के साथ आप एक अलग किरदार निभाते हो, स्पेशली जब एक यंगर वर्जन दिखाते हो, तो वहाँ पे आप किस तरीके से खुद को एस्टेब्लिश कर पाते हो वो बहुत मायने रखता है। एंड आई फील वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। जितना चैलेंजिंग होता है उतना मज़ा भी आता है। सो मुझे लगता है इवन इट्स फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में भी आप वो कमाल कोई भी आर्टिस्ट अगर दिल से करे वो करके जा सकता है। जी, बहुत ही प्यारा किरदार है, बहुत सिंपल स्वीट इनोसेंट किरदार है। जो मैंने रोल जो यहाँ पे प्ले किया है वो है यंगर वर्जन ऑफ वैदेही, जो कि बहुत नेसेसरी था टू जस्टिफाई जो आगे बढ़ के जो उनकी लाइफ जिस तरीके से टर्न्स लेती है या फोल्ड होती है, उसके लिए वो यंगर वर्जन का होना बहुत ज़रूरी था। एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिल को ज़रूर छुएगा। सो 5 जून को रिलीज़ हो रही है हॉटस्टार पे। सो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड मुझे बताइएगा आप सबको कैसा लगा। असल में देवलीना मेरी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त बन रही है देवलीना, तो उसको देवो बुलाता हूँ एंड आई कम टू सपोर्ट हर। शी इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पीपल आई नो। बहुत ज़्यादा टैलेंट है और एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं इंडोनेशिया ट्रिप में उससे मिला था एंड आई फाउंड आउट व्हाट एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग दिस इज। सो आई हैव कम हियर टू शो हर सम लव
support, and I want you guys to do the same. Every one of you has to support her, right? And this film, inshallah. तो थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताया, अगर आपने ट्रेलर देखा और आज के दिन के लिए कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? Honestly, I think it's a very cool topic. वो जो tagline I can't paraphrase, but tagline कुछ ऐसा था कि when relationship ends, love starts. And I thought ये बहुत cool tag है आजकल के ज़माने के लिए. आप लोग जानते relationships बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते, सोशल मीडिया का ज़माना है. पर मेरे को ये टैग देखे I said I want to watch this film, I want to see what it's all about. And आप लोग सब जानते हैं कितनी talented डेवो है, so I've come for that. और इसमें जो है दोनों जनरेशन को दिखाया गया है. डेवोलिना को बहुत सारे यूथ फॉलो करते हैं, रेणुका जी बहुत ही लेजेंड है. तो आपको लगता है कि दोनों जनरेशन को कनेक्ट करेगी ये फिल्म? 100%. I think the young generation and the generation after that, audience are going to connect because you saw the trailer. आप लोग ने ट्रेलर देखा? It's a beautiful trailer. Yeah, I think it's a very टचिंग स्टोरी, सो आई थिंक कनेक्ट तो होगा. देखिए, जब मेरे को ये कहानी आई थी मैं बहुत हैप्पी थी कि मुझे इस तरह की एक स्टोरी, इस कॉन्सेप्ट आया, बिकॉज ये कुछ था जो लोगों ने टच नहीं किया था बहुत टाइम से, और मुझे एक मौका मिला प्रेजेंट करने का. एंड बस कहानी के आते ही मेरे को दिमाग में रमन और वैदेही घूमने लगे और मुझे सिर्फ अनंत सर दिखाई दिए और रेणुका मैम दिखाई दी. और मेरी किस्मत थी, या यू नो इट्स माई गुड लक दैट बोथ ऑफ देम लाइक द स्क्रिप्ट. एंड मैं वहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि फिल्म तो शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है. एंड उसके बाद एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस. देवलीना ने हाँ बोला, किसी ने भी ना नहीं बोला. एवरीवन हु हर्ड द स्क्रिप्ट केम ऑन बोर्ड. नॉट जस्ट द कास्ट, आई थिंक बिहाइंड द कैमरा जो काम है मेरे डीओपी का, रवि का, म्यूजिक आनंद भास्कर का, सब ने, रसूल जी का साउंड है, बहुत ब्रिलियंट काम किया. आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस. और एक शॉर्ट फिल्म 24 मिनट की, आपको बस यू नो इट जस्ट मेक्स यू फील वार्म, वो एक फीलिंग के साथ बनाया है. और आई थिंक अच्छा फीडबैक आया है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी. जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि उनको एक तो फिल्म बहुत लक्ष्मी ने अच्छी बनाई है, तो अच्छा काम ऑब्वियसली तो लोगों को पसंद आई है. और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें है बहुत सारे इमोशंस हैं. आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे गला मतलब यू नो गले में ऐसा लगता है कि हम रो पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिविटी है, आप घर जाते हो उस पॉजिटिविटी को लेके. तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी और लोगों को भी यही अच्छी बात लगी कि एक पॉजिटिव वाइब है उसमें. और कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं फिल्म के ज़रिए जिसके बारे में लोगों के घरों में बात होनी चाहिए. तो ये दो चीज़ें ज़रूर लोगों ने कही है. अभी देख के गए हैं तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्स बाद में भी लोगों का पता चलेगा, बट ओवरऑल उनका यही रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा. और दिखने में रवि ने बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी की है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है. सो ऑल इन ऑल पूरा एक अनुभव देती है फिल्म. लक्ष्मी मैम, लास्ट की अगर बात करें तो जो शॉर्ट फिल्म का लास्ट पार्ट है, लोग उससे बहुत ज़्यादा उसकी बात कर रहे हैं. वाकई वो है क्या? सो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी, एंडिंग कुछ और थी जो बहुत क्लीशे थी, और मुझे क्लीशे एंडिंग नहीं चाहिए थी. मैंने इसके लिए बहुत सोचा, जो एंडिंग है वो मैंने बहुत सोच के लिखा है. और मुझे कुछ ऐसा बोलना था और इस तरीके से बोलना था कि वो जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो सटल तरीके से पहुँचे और कुछ नया भी हो, और वो एक चीज़ सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रही है. एंड आई वांटेड इट टू बी दैट वे. और जो चाइल्ड आर्टिस्ट है उसने बहुत अच्छा काम भी किया है. तो आई एम वेरी हैप्पी जिस तरह मैंने वो इमोशन को सोचा उसने एक्ट किया, और वो जिस तरह ऑल द एक्टर्स, जो मैसेज और जो फीलिंग थी वो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है थ्रू द फिल्म. ऑडियंस के रिव्यूज बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के रिव्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही प्रशंसक होते हैं. यानी जस्ट मुंह पे प्रशंसा नहीं करते. अगर आपकी कुछ गलतियां, खामियां हैं तो वो भी बताते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है. तो मैं हमेशा वेलकम करती हूँ. हमारे जो दोस्त हैं, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सच्चा ओपिनियन दे. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है. हम सब कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है रिस्पॉन्स से. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज वेलकम. मैम, कब रिलीज होने वाली है, कौन से प्लेटफॉर्म पर? 5 जून को हॉटस्टार पे रिलीज़ हो रही है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज़ होएगी. सो 2 जगह पे, जिनके पास हॉटस्टार नहीं है उनके लिए भी आई वांट कि सब लोग देखें फिल्म फैमिली के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, बच्चों के साथ. एक मैसेज है जो पहुँचे इस सोसाइटी में एक नई तरीके से. आई थिंक इट्स वेरी, अगर आप देखें ये फिल्म तो यू विल सी दैट it's very sad in a way that this is the truth of life and the youth is going this way, and we have to be socially more responsible. Not only that, but of course the love
जो है आपके जो आप अपने माँ बाप से करते हैं, एक वेरी सिंपल लाइन में आप कहेंगे कि व्हाट यू गिव यू गेट दैट बैक. सो आई हैड टीयर्स इन माई आइज़ व्हेन आई सॉ द फिल्म. भले ही वो 20-25 मिनट की फिल्म है, लेकिन ऐसे मोमेंट्स हैं दे टच योर हार्ट, they are heart stirring moments, and I loved the way the arc of the entire story, and बीच में बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स हैं, एंड देन जो लास्ट बिट है आई थिंक दैट्स अमेजिंग, एंड सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे. the entire music of the film, everything is lovely, the dialogues are very nice, and I think every person should watch it because ये बहुत important है. रेणुका जी बहुत टाइम के बाद दिखाई दे रही है, अनंत सर बहुत टाइम के बाद से सिनेमा की तरफ, डेबोलिना भी है, मतलब दोनों जनरेशंस के एक्टर्स भी है, तो क्या कहना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ बताएं? I think it's always lovely to see Renuka ji perform and Anant ji, and it's very nice. I think हमें इस फिल्म के बहाने हमें एक मौका मिला उन्हें वापस देखने का साथ में, and it was lovely. It was बहुत अच्छा लगा. It's a beautifully made film and काफ़ी ट्रू सब्जेक्ट है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल, एंड आई फील कि इससे ज़्यादा बुरा वो नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. सो इस फिल्म के ज़रिए जो एक होप दिखाई है कि इवन इफ़ यू कांट चेंज दोज काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु डू दिस टू देयर पेरेंट्स, बट वहाँ जाकर जो होप दिखाई है एंड गिविंग अ सेकंड चांस टू लाइफ, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट, एंड Lakshmi has directed it beautifully, shown it beautifully, and obviously actors are veterans, so yeah, Renuka ji and Anand sir has done a great job. दोनों जनरेशंस के एक्टर भी और कहानी भी दोनों जनरेशन की, तो आपको लगता है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस तरीके से? सी मोर देन कनेक्ट करना, आई थिंक ये एक ऐसा हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है जो हिट करना चाहिए उन नॉट जस्ट यंगस्टर्स बट टू ऑल दोज किड्स हु स्टार्ट फीलिंग दैट अब क्योंकि उनके पेरेंट्स आर ओल्डर एंड दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम, सो दे आर अ बर्डन ऑन देम. दे शुड नॉट फॉरगेट कि जब वो उंगली पकड़ के चलना नहीं जानते थे तो उनके माँ बाप ने उन्हें चलना सिखाया. सो इट्स अ साइकिल. यू इफ दे हैड नॉट डन दिस फॉर यू, दे नॉट ब्रॉट यू इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ नहीं होते ज़िंदगी में. और आज जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू अ सर्टन स्टेज वेयर यू डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू डू दिस टू योर पेरेंट्स, आई थिंक इससे ज़्यादा इंसान गिर नहीं सकता. एंड ये सब्जेक्ट जितने लोग देखें उन्हें देखना चाहिए ताकि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि ये कभी किसी को अपने पेरेंट के साथ नहीं करना चाहिए. एक्चुअली हाँ, मैंने खुद ये फिल्म देखी थी, बट आई वाज वेटिंग कि जब फ्रेंड्स और फैमिली देखे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, एंड एवरीबडी लव्ड इट, सो आई एम हैप्पी. किरदार थोड़ा सा नेगेटिव है. अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में छोड़ने जाता है बच्चा, तो इट हैज़ अ ग्रे शेड बेसिकली, बट बाद में उसे सीख मिलती है कि जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो कल को आपके बच्चे आपके साथ कर सकते हैं. सी ये एक बेसिक रियलिटी है जो हमारे आसपास होती है. लोग एक टाइम के बाद जब पेरेंट्स उनके लिए यूज़फुल नहीं रहते तो वो ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं. तो ये एक रियलिटी है जो हम सबके आसपास होती है. मैं ओल्ड एज होम्स विज़िट कर चुका हूँ, आई हैव हैड इंटरेक्शंस विद सच पीपल, तो आई एम श्योर बहुत लोग रिलेट करेंगे क्योंकि ये चीज़ एक रियलिटी है. इट्स नॉट फिक्शन कि हाँ ये सिर्फ हम एक कहानी बना रहे हैं. एक ऐसी रियलिटी है जो होती है. बेसिकली मैं सच बताऊंगा, नाम से मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था फिल्म क्या बनने वाली है. मुझे लगा था ये एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी होगी, और देखा जाए तो मैं कहूँगा 24 मिनट में इन्होंने आपको एक लाइफ लेसन सिखा दिया है. और इस 24 मिनट में इन्होंने बहुत ही प्यार से छोटे छोटे नुआंसेस के साथ इमोशन भी दिखाया, प्यार भी दिखाया, और ज़िंदगी का एक इतना बड़ा लेसन आपको सिखा दिया. सो आई थिंक इन अ नटशेल ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है. सो बेसिकली मुझे स्टोरी के बारे में पहले कुछ आइडिया नहीं था, बट ये फिल्म देखने के बाद 24 मिनट में जो इन्होंने लेसन दिया है, नॉर्मली लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोच लेते हैं एवरीथिंग हैज़ गॉटन शैटर्ड, लाइक अब कुछ नहीं हो सकता, कोई खुशी नहीं मिल सकती. बट दैट सेकंड चांस वी हैव टू टेक दैट. खुशी आपको कहीं पे भी कभी भी मिल सकती है. यू हैव टू टेक दैट सेकंड चांस, और वो इस फिल्म में मुझे सीखने को मिला. और दूसरी चीज़ ये कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रेणुका मैम, एंड जब पहला सीन मैंने देखा मुझे नहीं आइडिया था क्या होने वाला है, बट द फर्स्ट सीन आई गॉट वेरी इमोशनल जब वो उन्हें छोड़ने जाता है उनका बेटा, एंड आई रियली लाइक दैट. उसके बाद दैट क्यूट लव स्टोरी दैट स्टार्टेड, इट गॉट मी हुक्ड. आई लव द फिल्म. लक्ष्मी ने स्टोरी तो बताई थी, और मेरे दोनों चहेते कलाकार अनंत जी और रेणुका, मतलब दोनों थे इसमें. लक्ष्मी के साथ तो मेरा घरेलू रिश्ता है. उसकी पहली फिल्म में मैं आई प्लेड हर फादर. लेकिन ये देख के ना आई एम वेरी टच्ड
शब्द कम है मेरे पास। और ये इट्स वेरी टचिंग, नाइस ह्यूमरस टच एट द एंड। और आई मस्ट से कि लक्ष्मी एज अ फिल्म मेकर हैज़ ग्रोन। उसकी पहली फिल्म से लेके आज तक उसको मैं देखते आ रहा हूँ, एंड ग्रेट इम्प्रूवमेंट, एंड द फोटोग्राफी, द म्यूज़िक, द आर्ट डायरेक्शन, द परफॉर्मेंसेस, बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट फिल्म का जो एक नया दौर पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ एक मौका एक्टर्स, डायरेक्टर्स सबको मिलता है अपनी कहानी कहने का। मतलब आपके पास अगर कोई एक कहानी है, अगर आप उसे 10-15 मिनट में कह सकते हैं एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म लक्ष्मी हैज़ ऑलरेडी मेड, वो तो मुझे लगता है कि चैम्पियन हो गई हैं शॉर्ट फिल्म्स की, क्योंकि पहले भी वो कई शॉर्ट फिल्म बना चुकी हैं। और ये एक बहुत सेंसिटिव, बहुत जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन सब्जेक्ट था। शायद हम सब इस तरह की कहानी से रिलेट कर सकते हैं। सो यही कहूँगा, बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी। एंड ऑब्वियसली आनंद सर एंड रेणुका एंड ऑल दी अदर एक्टर्स, दे वर वेरी वेरी गुड। सो आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू लक्ष्मी, एंड आई विश कि अब वो सीधा शॉर्ट फिल्म से फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाए। एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी, बिकॉज ये जो फिल्म है ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म लिखी गई है। बहुत बढ़िया तरीके से लक्ष्मी ने डायरेक्ट की है। इसमें दो पहलू हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है इस पिक्चर में। और जो आप देख रहे हैं, जिन कैरेक्टर को मैं निभा रहा हूँ, उनका जो पार्ट है वो लोगों को पसंद आए, बस इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए थोड़ी नर्वसनेस तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म की डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। तो ऑडियंस देखने वाली है, उनके लिए अगर किरदार के बारे में कुछ बताएं, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? देखिए, बहुत ही लवेबल किरदार है, प्यार में बहुत विश्वास है। आई वुड से गॉड सेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, शायद बहुत सारे और चांसेस में भी बिलीव करता है। तो मैं सोचता हूँ कि किरदार बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही होपफुल है। और एंड के बारे में तो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन वही है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो होपफुली एवरीबडी विल एंजॉय द वे द फिल्म इज एंडिंग एज वेल। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो बहुत ही जल्दी फिल्म देखने वाली है? जी, ऑफ कोर्स, आई थिंक फिल्म का टॉपिक ही प्यार के ऊपर बेस्ड है। एंड आजकल की डेट में प्यार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे जिस स्थिति में हम हैं सब लोग अभी। तो इस फिल्म को थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा होप दीजिए, और सोचिए कि लाइफ में बहुत चांसेस मिलते हैं सबको। फर्स्ट चांस, सेकंड चांस, शायद कुछ खुशनसीब लोगों को थोड़े और भी मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड चांस में बहुत इंटरेस्ट है। और आप सब ये देखिए और इसको पसंद कीजिए।